गुड मॉर्निंग स्टूडेंट छात्रों। कल हम नए साझेदार का प्रवेश वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो क्या क्या स्थितियां बनती है, जो साझेदार फर्म के पुराने होते हैं वो किन स्थितियों पर नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, इन सारी बातों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आइए थोड़ा और देखते हैं। नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या है। सीधा सा है कि नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी के व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना। क्योंकि जैसे ही नया साझेदार फर्म में आया, माना कि ए और बी पुराने साझेदार हैं और सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दे रहे हैं, तो सी जो नया साझेदार है जैसे ही वो फर्म में प्रवेश करेगा, सी भी ए और बी की तरह फर्म का स्वामी बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्वामी के रूप में प्रवेश करना। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से एक व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। मैंने बताया था कल आपको कि 1932 की धारा 31 के नियमों के अनुसार समस्त साझेदारों की, जो वर्तमान में साझेदार हैं, उनकी सहमति से ही एक नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। जैसे कि सी को नया साझेदार बनाया, अब सी फर्म में आ चुका है। अब सी के आने के बाद जो कार्य होंगे फर्म में, उनके लिए ए बी सी तीनों जिम्मेदार है, तीनों का उत्तरदायित्व उसके लिए। और सी के आने से पहले समस्त कार्यों के लिए जो पूर्व के जो साझेदार थे ए और बी, वो उत्तरदायी होंगे। ये लिखा हुआ है इसमें कि एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है, परंतु वह साझेदार बनने से पूर्व फर्म द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है। अब जब नया साझेदार फर्म में आता है, सबसे पहला बिंदु, और ये कितनी ही बार राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम हुए हैं उसमें कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, हम वो टॉपिक से हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। जब नया साझेदार फर्म में आता है तब उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार हैं जो नए साझेदार को फर्म में प्रवेश करते समय प्राप्त होते हैं। ठीक है। इस टॉपिक का एक साल छोड़कर एक साल बोर्ड में प्रश्न आ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। तो देखिए, नए साझेदार के अधिकार। एक नए साझेदार को निम्न 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब उसे 2 अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार कौन सा है? फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। अब 2 अधिकार तो उसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जानना आवश्यक है यहां पर कि ये दोनों अधिकार उसे क्या देने पर मिलेंगे। भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार को क्या लाना पड़ेगा तब ये अधिकार मिलेगा। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का जो अधिकार है वो प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को क्या लाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने यहां 2 नोट डाले हैं। पहला नोट और दूसरा नोट अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ये दोनों अधिकार समझ में आ जाएंगे। पहला नोट, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, ये दूसरा अधिकार क्या है? संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। तो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को क्या लानी पड़ेगी? पूंजी लानी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा नोट क्या है? भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ये देखो, है ना। तो भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार जो धनराशि लाता है उसे ख्याति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन गुडविल, ख्याति कहते हैं। तो सीधा सा ये निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तब उसे महत्वपूर्ण रूप से 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदार को गुडविल लानी पड़ती है, गुडविल के रूप में धनराशि लानी पड़ती है, और संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार को पूंजी के रूप में धनराशि लानी पड़ती है। तभी जाकर उसे महत्वपूर्ण रूप से ये 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। छात्रों, प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तब उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है
तब उसे भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए फर्म में क्या लानी पड़ती है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा फर्म में क्या लाया जाता है। इस प्रकार से आपको इस टॉपिक को समझना है, पढ़ना है 2 बार 3 बार, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है छात्रों। कल हम नए अनुपात की गणना, इसका दूसरा पॉइंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, नए अनुपात की गणना। धन्यवाद।